मूवी की स्टार्टिंग में हम एक सैमसंग नाम के एक लोयन को देखते हैं जो जू में अपने बेटे रेयान के साथ रहा करता था। वो अपने बेटे की नजरों में हीरो बनने के लिए उसे झूठी स्टोरी बता रहा होता है कि किस तरह जब अफ्रीका के जंगलों में रहा करता था तब वहाँ के खतरनाक विल्ड वेस्ट भी उसकी बहादुरी से डरा करते थे और कोई भी उसके जबरदस्त दहाड़ से टिक नहीं पाता था। रेयान अपनी डैड की बात सुनकर बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन अभी तक उसे दहाड़ना नहीं आता था, जिस कारण से वो अपने आप को बाकियों से बहुत कमजोर समझने लगा था। पर रेयान की बात सुनकर सैमसंग हमेशा उसे हौसला देता था। रेयान उससे कहता है कि जंगल में रहता तो अब तक वो दहाड़ना सीख चुका होता। सैमसंग से उसे जंगल चलने को कहता है, पर सैमसंग उसे मना कर देता है और कहता है कि जू ही हमारा घर है, इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। ये सुनकर रेयान वहाँ से चला जाता है। रात को जब जू बंद होता है तो वहाँ के जानवर सब एक साथ टर्टल कर्लिंग चैंपियनशिप के लिए इकट्ठा होते हैं, जहाँ सैमसंग का टीम का कंपटीशन दूसरे एनिमल ग्रुप की टीम से होने वाला था। उसकी टीम में बेनी, ब्रिजेट, निगेल, लैरी नाम के दोस्त शामिल थे। सैमसंग अपने बेटे को भी मैच देखने चलने को कहता है, पर रेयान अभी भी उदास होता है, इसलिए वहाँ जाने से मना कर देता है। पर उसे वहाँ से जाते ही रेयान के दो दोस्त आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि आज सभी मैच में बिजी होंगे, तो अगर हम चाहे तो गिजेल को फंसाने चल सकते हैं। रेयान मान जाता है और उनके साथ छुपकर गिजेल के पास जाता है, पर गिजेल के ग्रुप उन्हें देखते ही डर कर भागने लगते हैं और भागते हुए उस मैच में आ जाते हैं। तभी सैमसंग को रेयान का बाहर जाने का पता चल जाता है, इसलिए सैमसंग रेयान को गुस्से में डांटने लगता है। रेयान उसकी बात से नाराज होकर चला जाता है। सैमसंग उसे डांटने के बाद बुरा फील कर रहा होता है। रेयान की नजर एक कंटेनर पर पड़ती है और रेयान सुना हुआ था कि ये कंटेनर जंगल की ओर जाती है, इसलिए बिना सोचे समझे उस कंटेनर पे चला जाता है और देखता है कि ये कंटेनर तो बंद हो गया और कंटेनर के साथ साथ वहाँ से जाने लगता है। रेयान को काफी डर लगने लगता है। वो अपने डैड को आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सैमसंग उसे बचाने की कोशिश करता है, पर कैद होने के कारण उस तक नहीं पहुंच पाता है और रेयान उसे बचाने की रिक्वेस्ट करते हुए वहां से चला जाता है। तभी वहां सैमसंग के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। सैमसंग को एक कबूतर से पता चलता है कि उस कंटेनर को सिर्फ बोट में ले जाया गया है। उसके बाद उसे जंगल में ले जाया जाएगा और जंगल में जाने के बाद कभी भी वापस नहीं आते हैं। ये सुनकर सैमसंग रेयान को किसी भी हाल में वापस लाने को तय करता है, पर उसके दोस्त भी उसके साथ जाने की जिद करने लगते हैं, लेकिन सैमसंग बेनी को लेकर जाता है और बाकी सबको मना कर देता है। फिर वो दोनों गार्बेज ट्रक में छुपकर जू से बाहर निकल आते हैं। सैमसंग रास्ते में देखता है कि उसके सारे दोस्त उस ट्रक में छुपकर आ गए हैं और ब्रिजेट के कारण बेनी ट्रक से नीचे गिर जाता है। ये देखकर सैमसंग परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके दोस्त अपने फालतू बातों से उसे बोर कर देते हैं और सैमसंग को ना चाहते हुए भी आगे बढ़ना पड़ता है। आखिर में उस ट्रक से न्यूयॉर्क शहर में पहुंच जाते हैं, पर तभी कुछ खतरनाक डॉग उसे देखकर उनके पीछे पड़ जाते हैं और सैमसंग उसका सामना करने के बजाय अपने दोस्तों के साथ भागने लगता है और भागते हुए एक शिविर में आ जाता है। ब्रिजेट उससे पूछता है कि तुम डॉग से क्यों डर गए। सैमसंग उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। तभी उन्हें शिविर में दो एलिगेटर मिल जाते हैं। उसे देखते ही बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो एलिगेटर बहुत अच्छे थे। वो सब उसे समुद्र तक जाने की रास्ता पूछते हैं ताकि वो बोट में कंटेनर तक पहुंच सके और फाइनली उनके बताए अनुसार बोट तक पहुंच जाते हैं। पर उनसे पहले रेयान को एक कंटेनर के साथ एक बोट से शिप में लोड कर दिया जाता है, जो कि अफ्रीका की जंगलों की ओर निकलने वाली थी। ये देखकर सैमसंग एक बोट को अपने कब्जे में कर लेता है और उससे शिप का पीछा करने लगता है। उसी दौरान उस बोट का डायरेक्शन चेंज होने पर वो शिप से दूर हो जाते हैं। उतने में बेनी एक गुज के सहारे आ पहुंचता है और उसे उस शिप के बारे में पता चल जाता है। सैमसंग उसे वापस देखकर बहुत खुश होता है और बेनी के बताने पर अपने बोट की डायरेक्शन चेंज करके उस शिप के पीछे जाने लगते हैं और समंदर के रास्ते से होते हुए जंगल तक पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि जंगल के करीब एक वोल्केनो मौजूद था, जो कभी भी फटने के कगार पे होता है, इसलिए वहां के जानवरों को दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं। तभी रेयान उस कंटेनर से निकलकर जंगल की ओर भागने लगता है और सैमसंग उसे देख लेता है। जंगल में पहुंचकर उसका पीछा करने लगता है, पर वो जंगल बहुत ही बड़ा होता है, जिस कारण वो रेयान को नहीं ढूंढ पाता है। वहीं उसे सैमी नाम का शूटर मिलता है। उससे रेयान के बारे में पूछता है, पर उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सैमसंग को भी भूख लगने लगी थी, जिस पर उसके दोस्त उस शूटर को ही खाना बनाने को कहते हैं। उनकी बात मानकर उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खा नहीं पाता है और सैमी को वहाँ से जाने को कहता है। ये देखकर सैमी उसका मजाक बनाकर चला जाता है। उसके दोस्त उसके हरकतों पर नाराज हो जाते हैं। तभी सैमसंग उसे सारी सच्चाई बता देता है कि असल में वो जंगल से बिलोंग ही नहीं करता और वो ये कहकर रेयान को ढूंढने निकल जाता है। तो गाइस, अगर आपको इसकी आगे की स्टोरी देखनी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।